हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में हमने अच्छे से बात की थी हमारे चैप्टर लाइट के बारे में। थोड़ा बहुत हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो उस चैप्टर का अच्छे से हमने लिया था। उसके बाद हम आज बात करेंगे इसी जो चैप्टर आपका लाइट है इसके ऊपर थोड़ी और बेसिक बातें थी जो हमें और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग वाली नीड होती है जो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखिए बेटा, जैसे हम लास्ट क्लास में हमने लाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, तो उस बेसिक बातों से ही हम आगे कुछ और बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाऊं, जैसे हमें स्टार्टिंग में हमें कुछ चैप्टर का कुछ नॉलेज आना चाहिए। जैसे हमें लाइट के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है, ये कैसे लाइट वर्क करती है, कैसे लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट होती क्या, कैसे हम उस लाइट को देख सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं। वो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की जो बातें थी वो मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करवाया था। देन उसके बाद में अब हम कुछ और बात कर सकते हैं। वो देखिए बेटा, लास्ट क्लास के बाद में हम आज क्या बात करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास करवाया था, सब बच्चों को याद होगा बेटा। हाँ देखिए, इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। हमने अच्छे से देखा था कि कैसे लाइट आएगी। वापस एक बार लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लाइट जो होती है, आप बोर्ड की तरफ ध्यान रखेंगे सारे बच्चे एक बार। लाइट क्या होती है, मैंने बोला था लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो ट्रैवल करेगा। जो क्या करता है बेटा, ट्रैवल करेगा। किस में करेगा, किसी भी मीडियम में कर सकता है, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। हाँ भैया, उसके बाद में देखो सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स क्या होता है, मैंने बोला था स्रोत होता है, कारक होता है, यानी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। ऊर्जा एक ऐसी चीज होगी जिसमें वो क्या कर सकता है, इमिट कर देगा। वो क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, किसी चीज को बाहर निकालेगा। वो क्या होता है, सोर्स। और बाहर किस चीज को निकाल रहा है, ऊर्जा को निकाल रहा है। और सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है लाइट का, सन। और सन जो होता है वो आपका बनता है, मैंने बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जो कितने टाइप की होती है, 7 प्रकार की होती है। इन्हीं 7 की वजह से हमें एक लाइट हम देख सकते हैं। उसका नाम मैंने आपको बताया था, उसका नाम था विजिबल रे, विजिबल रेडिएशन। उसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य तरंगे, दृश्य प्रकाश। उसी को हम देख सकते हैं। और उसी दृश्य तरंगों के अंदर, उसी दृश्य तरंग यानी तो दृश्य हमारी जो विजिबल लाइट थी, उसके अंदर 7 कलर से मिलकर बना होता है। वही 7 जो कलर थे वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम कराया था। विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू। विब आ गया जी का ग्रीन, वाई येलो, ओ का ऑरेंज, आर का रेड। ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े अच्छे तरीके से कराई थी, वो हम यहाँ देख चुके हैं बेटा। ये देखिए, यहाँ हमने कर लिया, ये मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बेटा। उसके ऊपर हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक के बारे में। सभी बच्चे इस टॉपिक को देखिए। चलिए भाई, हाँ बेटा देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए सारे बच्चे। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। लाइट मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करवाया था। उसके बाद में हम बात करेंगे लाइट की थोड़ी और प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइट एक्चुअली होती क्या है। ध्यान रखिए सभी बच्चों का ध्यान। यहाँ देखिए बेटा क्या लिखा हुआ, लाइट इज ए टाइप ऑफ, लाइट इज ए, लिखा हुआ है कि लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउ द ह्यूमन आई टू सीन और मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। इसका मतलब ये होगा कि लाइट जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने लिखवाया था आपको कि ये क्या होती है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगी, रेडिएशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। जो कितने टाइप की होती है बेटा, सारे बच्चे वापस से लिखेंगे, ये कितने टाइप की होती है। दिस इज 7 टाइप। कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की होती है। उसकी मैंने ट्रिक भी आपको करवाई थी कि जी एक्स परे देख, आई एम रेडियो, आई एम रेडियो। ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, हाँ या ना बेटा, क्लियर। ये ट्रिक थी, इससे मैंने बोला था आप इसी को देख सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, विजिबल रे। कौन सी लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है। ये मैंने आप सभी बच्चों को लास्ट करवाया था, ठीक है। आगे चलते, अरे ये क्या हो गया, ठीक है बेटा। हाँ भाई आगे देखिए, यहां तक होगी बात। इसके बाद में एक बात और लिखी गई थी कि जो अलो करेगा क्या, ह्यूमन आई को क्या करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु को विजिबल दिखाई देने में
क्या करेगा, हेल्प करता है। कौन, आपका लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट आपका लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था लाइट क्या होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है बेटा, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था, क्लियर। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, बोला गया लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एबल टू सी द अराउंड अस, जो हमें देखने में सहायक होती है। सेम बात, लास्ट बात देखिए बेटा, हाँ, लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पे सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां पर एक नाम लिखा गया है स्ट्रेट लाइन। क्या नाम लिखा गया है बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको ये बोलूं, कोई आपको ये बोले आप अपनी स्ट्रेट लाइन में चलिए, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, एक सीधी रेखा होगी, उस लाइन को आपको नहीं छोड़ना। जैसे आपने एंट वगैरह, चींटी वगैरह देखी होगी, ठीक है, वो क्या चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। क्या चलती है बेटा, वो एक सीधी रेखा में चलेगी, ऐसे डायरेक्शन एकदम सीधा होगा उसका, उसका जो पाथ होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा। उस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। तो उसी का मतलब है कि सरल रेखा में, कौन सी रेखा में चलेगी, ये सरल रेखा में क्या करती है, गति करेगी। कौन गति करेगा बेटा, आपकी जो लाइट है वो आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, लाइट आपकी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन। हमेशा ध्यान रखना, लाइट ऑलवेज मूव, मूव का मतलब होता है बेटा गति करना, हमेशा ये गति करेगी। किसमें गति करेगी, हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज ये आपकी क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी सरल रेखा में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये आपका क्या है, सन है, ये आपका क्या है बेटा, सन है। अरे फील नहीं हो रहा क्या, हाँ ये रहा, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, सन है। मैंने मान लिया ये आपका क्या है, सन। ये सन होगा तो इससे जो लाइट निकलेगी वो लाइट आपकी क्या निकलेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसे। जैसे आपने बचपन में डायग्राम वगैरह बनाए होंगे ना सन के, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये हमेशा क्या निकलेगी, स्ट्रेट लाइन, कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करती है। कुछ क्या करेगी, इस प्रकार से क्या करती है, ट्रेवल करेगी। मतलब एक सीधी सरल रेखा में क्या करती है बेटा, ये गति करती। इसकी जो लाइन होगी हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट होगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये ऑलवेज क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल। क्या होगी बेटा, ये पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है बेटा समांतर आएगी। क्या आएगी, समांतर। ढंग से सुनना मेरी बात, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आपस में क्या आती है, समांतर आती है। मतलब दोनों लाइट हमेशा आपस में क्या आएगी, समांतर। समांतर का मतलब होता है एकदम बराबर। जैसे ऐसे चलेगी, जैसे मान लो यहाँ सन है, यहाँ सन होगा, इस सन से क्या निकलेगी, समांतर। समांतर का मतलब दो लाइटें आपस में क्या जाएगी बेटा, पैरेलल जाएगी। उस पैरेलल को हमेशा क्या बोला जाता है, समांतर बोला जाता है। जैसे मान लिया दो लाइट है, कुछ इस प्रकार से निकलेगी, देखिए ढंग से, कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये तीनों लाइटें आपस में क्या मिलेगी आपको, तीनों लाइटें आपस में क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब ये समांतर ही गति करेगी। क्लियर है क्या, आगे देखिए बेटा, लास्ट बात क्या है इसके बाद, लाइट इज ए लाइट ट्रेवल एट फास्टर रेट द साउंड। लाइट क्या करेगी, साउंड से क्या जा रही है, स्पीड जा रही है। ठीक है, इस बात का भी हम खुलासा आगे जाके चैप्टर में करेंगे आराम से। ठीक है, और लास्ट बात देखिए क्या था, द स्पीड ऑफ लाइट इज। बात रही यहां पर कि साउंड की, यानी सॉरी, लाइट की आपकी स्पीड कितनी होती है। लाइट जो है, उस लाइट की आपकी जो स्पीड होगी बेटा, वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। लाइट की क्या होती है, आपकी स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या होती है, लाइट की स्पीड। तो सारे बच्चे अपनी लाइट की स्पीड को यहां से, ठीक है, ये आपकी लाइट की स्पीड है, इस स्पीड को आप यहां लिख लीजिएगा। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, मैं वापस लिख देता हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्लियर है क्या बेटा सभी को, क्लियर। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, हम इस टॉपिक पे थे
जो मैंने आपको करवाया था लाइट के बारे में। लाइट का मैंने यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसके बाद आप देखिए बेटा, जो आपकी आई होती है, ह्यूमन आई जो है आपकी, इसे समझिएगा, ये आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है। ये आपकी कौन सी आई बेटा? ह्यूमन आई। इस ह्यूमन आई से, और ये ह्यूमन आई आप कौन सी लाइट को देख सकती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी विजिबल लाइट जो है, जो आपको यहाँ दिख रही होगी विजिबल लाइट, उस विजिबल लाइट को ही ये क्या कर सकती है? सीन कर सकती है। हाँ या ना? सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक विजिबल लाइट को ही आप देख सकते हो। देखिए बेटा, यहाँ लिखा हुआ है गामा। कौन सी रे है बेटा? ये गामा रे। कौन सी रे आ गई? गामा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा मार्कर, ब्लैक। हाँ, ये कौन सी लाइट है आपकी? गामा रे। कौन सी है? गामा। ये आपकी कौन सी है? एक्सरे। कौन सी है बेटा? एक्सरे। यहाँ पर कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को हम क्या कहते थे? पराबैंगनी। क्या कहते थे? पराबैंगनी। क्लियर? विजिबल को मैं कहता था दृश्य किरणें। कौन सी किरणें? दृश्य किरणें। क्लियर? उसके बाद देखो इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे। कौन सी तरंगे? अवरक्त। यहां पर है माइक्रो। माइक्रो का मतलब सिंपल सी बात है, इसको माइक्रोवेव ही बोला जाता है। ये है रेडियो। क्या रहेगी लास्ट आपकी? रेडियो वेव। क्या रहेगी? रेडियो रे। ठीक है, ये रह गई आपकी। यहां तक मैंने आपको करवाया था। क्लियर बेटा? अब मैंने कहा आपकी आई सिर्फ और सिर्फ कौन सी लाइट को देख पाती है? विजिबल लाइट को। कौन सी लाइट को? विजिबल लाइट को। और विजिबल लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? मैंने वो कलर आपको याद कराए थे। किस किस बच्चे के अगर याद है तो वो बोलेगा। ट्रिक थी आपकी विबग्योर। क्या थी बेटा ट्रिक आपकी? विबग्योर। क्या ट्रिक थी आपकी? सभी को दिख रहा होगा? नहीं, मैंने आपको ट्रिक करवाई थी, उस ट्रिक का नाम है विबग्योर। क्या नाम थी? विबग्योर। उस विबग्योर के अकॉर्डिंग हम सभी चीजों को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बताऊं तो विब का मतलब यानी वी का मतलब होता है वॉयलेट। क्या था आपका? वॉयलेट। देन अगर आई की बात करेंगे, आई इज ए इंडिगो। इंडिगो मतलब जामुनी कलर। कौन सा कलर? जामुनी। पी का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लू। क्या होता है? ब्लू। जी का मतलब होता है ग्रीन। वाई का मतलब होता है येलो। ओ का मतलब होता है ऑरेंज। और आर का मतलब होता है रेड। आर का मतलब क्या होता है? रेड। यहां तक मैंने आपको लास्ट करवाया था। ये सारे कलर आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको सातों कलर दिख रहे होंगे बेटा। ये है आपका रेड कलर, ये है आपका ऑरेंज, ये है आपका येलो, ये है आपका ग्रीन, ये है आपका ब्लू, ये है आपका इंडिगो, ये है आपका वॉयलेट। VIBGYOR। क्या नाम बन गया बेटा? विबग्योर। क्या बन गया? विबग्योर। शाबाश। क्लियर? क्लियर है आप सबको? हाँ भाई, क्या नाम बना? ये विबग्योर। अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो नोट यहाँ कर सकता है बेटा। हाँ भाई, आगे देखिए विबग्योर। अब अगर मैंने आपको लास्ट एक बात और कही थी, उसका नाम था वेवलेंथ। क्या नाम था बेटा? वेवलेंथ। ये मैंने आपको लिखवाया था वेवलेंथ। वेवलेंथ मैंने आपको बताया था टोटल पाथ होता है किसी भी लाइट का। क्या होता है? टोटल पाथ होता है, वो उसका क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? वेवलेंथ। आवाज आ रही है सभी को? हाँ भाई, क्या कहलाता है उसका? वो वेवलेंथ कहलाता है। अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में देखूं तो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? लैम्डा से। तो लैम्डा क्या था? लैम्डा कुछ इस प्रकार से बढ़ा था अपना। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। मतलब आप यहां से यहां जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो यहां पर आपका लैम्डा क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है आपका लैम्डा? यहाँ इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बेटा बढ़ रहेगा। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? लैम्डा यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। देन इस ऑर्डर में जाएंगे तो लैम्डा आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाने पर आपका जो लैम्डा है वो हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होगा बेटा? घटेगा। क्या हो रहा होगा? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। यही बातें हमने चला रखी थी। अब बात आती है सर रेंज की। रेंज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए बेटा, अगर मैं आपको बोलूँ सबसे पहले विब, क्या बोलूँगा? विब, उसके बाद जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर आर। ये बात सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गई होगी। बार बार लिख रहा हूँ, बार बार करने से, बार बार लिखने से हमें याद हो जाएगा विबग्योर किस प्रकार से आया है।
अब अगर मैं यहाँ पर ये नंबरिंग की बात करूँ, वो देखिए, अगर बोलेंगे सर वेवलेंथ होती है तो उसकी रेंज तो होगी। उस वेवलेंथ बोला है, तरंग दैर्ध्य बोला है आपने, उस तो तरंग दैर्ध्य की कहीं ना कहीं कोई वैल्यू होगी, कहाँ से कहाँ तक वो चलता है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर 400 के टर्म में लिख रखा है। कितने के टर्म में लिख रखा है? 400 के टर्म में। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखना, ये स्टार्ट होता है 400 और आगे लिखा जाता है बेटा nm। क्या लिखा जाता है? nm। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। क्या होता है बेटा? नैनो। इसका मतलब होता है नैनो। अगर मैं वापस लिख दूं, हाँ, इसका मतलब होता है नैनोमीटर। कितना मीटर? नैनोमीटर। कितना मीटर? नैनोमीटर। क्लियर बेटा? ये कितना होता है? नैनो। नैनो होता है सबसे छोटी वैल्यू, 10 की पावर माइनस में 9 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर। उसके बाद 50-50 ऐड करना, 450 नैनोमीटर। उसके बाद में फिर 600 नैनोमीटर, फिर 650 नैनोमीटर, 650, उसके बाद में 700 नैनोमीटर। ये क्या रहती है? इसकी रेंज रहती है बेटा। क्या रहती है? रेंज रहती है। ये इसकी क्या रहती है? रेंज रहती है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या बेटा? ओके, हाँ बेटा, यहां तक नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। क्लियर? आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? हाँ भाई, यहां तक हमने नोट कर लिया था। हाँ भाई, अब एक बार सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, अगर हम यहाँ से लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सर लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य आपका बढ़ रहा है। देखिए कैसे बढ़ रहा है, विब से यहाँ तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू भी तो चेक करो, आया ना? समझ में आ रहा है सभी को? आप इसकी वैल्यू तो चेक करो कि वैल्यू भी इसकी क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही। देखिए बेटा, वैल्यू इसकी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। यहां से आया और यहां तक बढ़ रहा है। तो अब खुद देख लीजिए आप कि इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। तो मतलब बात सीधी सी है कि यहां पर जो लैम्डा होगा, वो लैम्डा मतलब सर जो तरंग दैर्ध्य होगा, यानी कि वेवलेंथ होगा, वो आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेवलेंथ आपका बढ़ेगा। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा, वो लाइट सबसे ज्यादा दूरी तक आपको क्या होगी? दिखाई देगी। आपका उसका विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा कर सकते हो। मतलब यहां पर आपका सर जो रेड लाइट है, आपकी जो रेड लाइट होगी, वो सबसे ज्यादा दूरी तक आपको क्या करेगी? दिखाई देगी। मतलब सर हम ये कह सकते हैं इसका लैम्डा क्या होगा? इंक्रीज होगा। लैम्डा क्या होगा? इसका इंक्रीज होगा। क्लियर? और इसका जो लैम्डा क्या है आपका? सबसे कम है। तो सर बात ये होगी कि ये हमें कम दूरी तक दिखाई देगा। इसीलिए जितने भी रेड कलर के सिग्नल होते हैं वो आपके लाल कलर के होते हैं। ट्रेन के पीछे आपने देखा होगा, उस ट्रेन के पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर क्रॉस मार्क होता है और उसके नीचे एक रेड कलर का सिग्नल दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। हाँ या ना? रेड कलर की बत्ती होती है, लाइट होती है, वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है। आपने देखा होगा अच्छे से उसको। सिग्नल आपने जितने भी देखे, उस सिग्नल आपने रेड कलर के देखे, लेजर लाइट आपने रेड कलर की देखी होगी, खतरे के सिग्नल आपके रेड कलर के होते हैं। हाँ या ना बेटा? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर मैंने आपको ये कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ढंग से सुनना बेटा, हाँ, जैसे आपके लिए कोई पत्ती वगैरह मैंने बनाई है नॉर्मल, ये ज्यादा इतना मत सोचना कि सर ये क्या बना दिया आपने, ठीक है? ज्यादा मत सोचना, चलो। हाँ ठीक है, आप सारे बच्चे ढंग से सुनना। जब ये जो आपकी जो पत्ती मैंने बनाई है, उसका कलर आपका क्या होता है बेटा? पूरे का पूरा आपका कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। लेकिन बात ये है कि ग्रीन कलर का आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है, हाँ या ना? ये आप अपनी आंखों से इसको कौन सा कलर देख सकते हो? ग्रीन कलर का। आपको कोई भी लीफ पत्ती जो है वो आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, हरे रंग की दिखाई देती है। वो फिनोमिना कौन सा है हरे रंग का दिखने का? वो मैंने आपको बताया था कि वो हरे रंग का किस वजह से दिखता है आपको? रिफ्लेक्शन। क्या दिखता है बेटा? रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। मतलब परावर्तन की वजह से वो आपको क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। परावर्तन की वजह से आपको क्या दिखाई देता होगा, इसका कलर। तो इसका मतलब ये होगा सन से जो आपकी लाइट, ढंग से सुनना सारे बच्चे मेरी बात, अब सभी बच्चों का ध्यान एक बार बोर्ड की तरफ, इस वीडियो की तरफ होना चाहिए बेटा, ठीक है। मैंने ये आपको कहा कि सन से जो आपकी लाइट आएगी, सन से आपकी क्या आएगी, सन है, उस सन से आपकी क्या आएगी, लाइट आएगी। वो लाइट आपकी कौन सी लाइट आ रही है, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइट आ रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइट पे आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, एकदम सीधी लाइन पे आ रही है। उस लाइट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, उस लाइट में आप सभी बच्चों को कलर नहीं दिखते क्या बेटा, हाँ या ना। उस लाइट में आपको कलर नजर आएंगे, हाँ या ना। और वो कलर्स आपके कितने होते हैं बेटा, वो आपके 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7। कितने कलर होते हैं, 7। अब इसका कलर कौन सा है, ग्रीन है। इसका कलर कौन सा है, ग्रीन कलर का है। इसका कलर कौन सा है, ग्रीन कलर का। अब ग्रीन इसका खुद का कलर है और यहां से 7 लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और पर्टिकुलर जगह से वो इसका क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। पर्टिकुलर जगह से उसका क्या करेगा, वो रिफ्लेक्शन करेगा। रिफ्लेक्शन नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में बात करेंगे। जैसे ही उस पत्ते के ऊपर लाइट टकराएगी, लीफ पे टकराएगी, तो वहां से वो 7 कलर आपके क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। उसमें से एक कलर कौन सा होगा आपका, एक कलर आपका कौन सा होगा, ग्रीन होगा। कौन सा होगा, ग्रीन कलर। वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी कहाँ ले आएगा, आपकी आई में ले आएगा। कहाँ ले आएगा, आपकी आई में। आपकी आंख में कौन सा कलर आपको दिखाई देगा फिर, ग्रीन। मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, जिसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा और उस पर्टिकुलर उसका जो कलर होगा, उसी से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, वही सब्सटेंस, और बाकी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और पर्टिकुलर लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और वही लाइट आपके आई में आएगी। ये मार्कर ब्लैक कलर का दिख रहा है, मैं आपको व्हाइट कलर का दिख रहा हूँ। मेरी आपकी शर्ट आपको व्हाइट कलर की दिख रही होगी, कई बच्चे होंगे उसको अलग अलग कलर की दिख रही होगी, वो बात की बात है। मेरी शर्ट आपको क्या दिख रही होगी बेटा, व्हाइट कलर की दिख रही, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइट जो मेरे पास में आ रही है उसमें 7 कलर होंगे, तो मेरी शर्ट के ऊपर लाइट के 7 कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोल्यूजन हो रहा है, टक्कर हो रही है। तो यहां से लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक होगी। लाइट यहां से क्या होगी, बाउंस बैक होगी। और कौन सी लाइट बाउंस बैक होगी, वही लाइट होगी जो इस पर्टिकुलर शर्ट का कलर होगा, हाँ या ना। मेरी बात समझेगी क्या आप, बस यही टॉपिक है। धीरे धीरे आगे जाके हम समझेंगे बेटा, एक बार चलाते रहेंगे टॉपिक को, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं बोलूं, ऑब्जेक्ट होता है, आपको हिंदी में बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट को वस्तु। क्या कहते हैं, वस्तु। वस्तु का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज। अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं, मैं लगभग पहले आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं, उसके बाद में मैं आपको आपकी जो बुक की परिभाषा होती है, जो रटी रटाई परिभाषा हो सकती है, जो मेरे लायक वो नहीं है, रटी रटाई परिभाषा होती है, वो बताने की बात आती है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेन चीज होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या होता है। ऑब्जेक्ट आप हमेशा ध्यान रखना। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोला था, सोर्स, क्या कहा था, सोर्स बोला था। जो सोर्स होगा उसको मैं स्रोत कहता हूँ, और उसका मतलब जो चीज को इमिट करेगा, जो किसी भी चीज को इमिट करेगा। यानी सर वो लाइट को, हम लाइट का चैप्टर पढ़े तो लाइट में ऑब्जेक्ट आए, तो सर बात ये होगी जो लाइट को इमिट करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है एनीथिंग विच इमिट। इमिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। किसको निकाल रहा है बेटा, लाइट को, लाइट रे को निकालता है, उससे मैं क्या कहता हूँ, ऑब्जेक्ट कहता हूँ। समझ में आ गई बात। प्रत्येक चीज जो भी किसी लाइट को क्या निकालती है, बाहर निकालती है, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। बात खत्म। ये वही परिभाषा है जो मैंने आपको दी है, मेरी परिभाषा वही आपको किताब में मिलेगी, सेम टू सेम हूबहू यही मिलेगी। अगर देखना चाहते हो देख सकते हो, थोड़ा बहुत हल्का बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक सभी बच्चों का शायद क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर है क्या, बता दो, ठीक है। हाँ भाई, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है सर।
आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है वो बात करते हैं। देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट है ना, आप कितने टाइप के, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सेकंड इज ए नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस को हिंदी में कहते हैं चमकदार। क्या कहते हैं? चमकदार। क्या कहते हैं बेटा? चमकदार, चमक। और ये आपका नॉन ल्यूमिनस, इसको कहते हैं अचमकदार। क्या कहते हैं? अचमकदार कहते हैं। अचमकदार। अचमकदार का मतलब जो जिसके पास लाइट नहीं हो। अगर आपने नाम सुना होगा, ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनियस का मतलब वो होता है जो आपके खुद के अंदर से लाइट को निकाले। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि मेरे पास में फोन है, मेरे पास में क्या है? ये फोन है। इस फोन को मैंने ये कहा, ये फोन क्या करता है? लाइट को इमिट करेगा। लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ल्यूमिनियस आपका वो होगा, सिंपल सी वर्ड में सुनना बेटा, ल्यूमिनियस मतलब चमकदार का मतलब वो होता है कि जो खुद के अंदर से लाइट को बाहर निकालेगा, जिसके पास ऑन लाइट होगी। क्या कौन सी लाइट होगी? जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में ऑन लाइट, खुद का प्रकाश हो, जिसके पास खुद की लाइट हो, वो खुद लाइट को इमिट करेगा, वो होता है आपका ल्यूमिनियस। जिसके पास खुद की लाइट नहीं हो वो हेल्प लेगा किससे? आपका ल्यूमिनियस से हेल्प लेगा, उसे मैं क्या कहता हूं? नॉन ल्यूमिनियस। मेरी बात समझ में आई सभी को? वही बात है कि अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूं कि ये फोन है, इस फोन को मैंने जैसे किया, यहां से मैं लाइट ऑन की, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ये मैंने लाइट ऑन की, जैसे ऑफ करूंगा ये लाइट ऑफ हो गई, और जैसे ही मैं लाइट को क्या करूंगा? ऑन करूंगा, तो यहां से लाइट इमिट हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा, इस फोन के अंदर से लाइट क्या हो रही है? इमिट हो रही है। फोन के अंदर से लाइट क्या हो रही है? आपकी इमिट हो रही है। तो ये आपका एक प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो गया क्या? फोन आपका कोई वस्तु नहीं हो गई क्या, जो लाइट को क्या कर रही है? इमिट कर रही है। लाइट को क्या कर रही है? इमिट करेगी। तो सर लाइट को इमिट कर रही है तो वो तो वस्तु हो गई। लेकिन वस्तु भी दो प्रकार की होती है, एक तो सर ल्यूमिनियस होती है, एक सर नॉन ल्यूमिनियस होती है। तो ल्यूमिनियस कौन होगी? ल्यूमिनियस वो होगी जिसके पास ऑन लाइट होगा, खुद का प्रकाश होगा, और नॉन ल्यूमिनियस वो होगा जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो, वो हेल्प लेगा ल्यूमिनियस से। हाँ या ना? क्लियर? देखिए, देख लीजिए बेटा, चमकदार वस्तु मतलब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या है? हाँ भाई, इधर से क्लियर है क्या? ओके पंटर। ऑब्जेक्ट विच लाइट इमिट आर देयर ऑन लाइट। क्या लिखा हुआ बेटा? जिसके पास कौन सी लाइट हो? ऑन लाइट, खुद का प्रकाश हो। लिख रखा है यहाँ पर, ये देखिए बड़े से अक्षरों में ना, यहाँ पर एक बड़े से अक्षरों में कुछ लिख रखा है। देखिए, आपके पास आंखें होगी, आंखों से उस देखिए, आंखों को, आंखों से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑन लाइट, खुद का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। अगर हिंदी में लिखना चाहूँ, कई बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम के हैं, स्वयं का प्रकाश, स्वयं का, अरे राइटिंग अच्छी है ना? है ना? नहीं चलता है, थोड़ा बहुत। लाइफ है बेटा, लाइफ में उतार आता है, चढ़ाव आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी राइटिंग भी कभी कभी डाउन हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है। आप थोड़ी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, कभी कभी खराब हो जाती है। कभी कभी देखना, जब है ना मार्कर अच्छा होगा, जैसे स्टाइलर अच्छा चलेगा, जैसे राइटिंग और अच्छी हो जाएगी। वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मैं अपने मूड से कैसे खेलूं कैसे ना खेलूं। एक बार आप समझिएगा, स्वयं का प्रकाश मतलब है खुद का प्रकाश। खुद का प्रकाश मतलब मैं भी अगर लाइट को इमिट कर रहा हूं तो मैं भी क्या हूँ? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, चलिए बेटा आगे सुनिए। ऑन लाइट का मतलब स्वयं का प्रकाश होगा, जो लाइट को इमिट करेगा, वही आपका क्या कहलाता है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ल्यूमिनियस। जैसे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सभी बच्चे सुनेंगे, एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका सन। क्या है बेटा? सन। सन है वो खुद की लाइट को इमिट कर रहा है, मतलब सन किसी की हेल्प नहीं ले रहा। सन किसी को ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे को तू लाइट दे दे, मैं लाइट को इमिट कर रहा हूँ, मैं दूसरों को रोशनी दे रहा हूँ। यहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं, आप बैठे हो, आपको मैं रोशनी दे रहा हूँ। सन ऐसा हेल्प नहीं लेगा, सन कभी भीख नहीं मांगेगा। सन सीधी सी बात है, सूरज डायरेक्ट है कि अपने अंदर से लाइट को इमिट करेगा। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सन है, वो आपका क्या होगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, आपने बल्ब का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है? बल्ब का। बल्ब का मतलब होगा
अब तो जैसे आप फ़ोन वगैरह चला रहे होंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी लाइट वगैरह की, हाँ या ना? आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। उस लाइट के अकॉर्डिंग, उस लाइट के अकॉर्डिंग आपने रोशनी चाहिए कि तो रात के समय आप क्या ऑन करते हो? घर की बल्ब ऑन करोगे। तो जो बल्ब होगा वो बल्ब आपका क्या होगा? वो बल्ब आपका क्या होगा? ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बेटा? वो आपका क्या होगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बेटा? ल्यूमिनियस होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपका ल्यूमिनियस हो गया। जैसे आपने कैंडल देखा होगा, क्या देखा होगा? कैंडल। कैंडल माने क्या होती है? मोमबत्ती। कैंडल माने क्या होती है बेटा? मोमबत्ती। मोमबत्ती आपने देखी होगी, वो खुद की लाइट को इमिट कर रहा होगा। जैसे फोन, जैसे टॉर्च हो गई, लाइट हो गई, एग्जेक्ट्रा। एग्जेक्ट्रा मतलब क्या होता है बेटा? आदि, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके पास खुद की लाइट होगी, जो खुद की लाइट को इमिट करेगा। मतलब अगर मैंने आपको ये बोला फोन की टॉर्च को ऑन किया था, आपके पास में टॉर्च होती है, उसको आप जब ऑन करते तो खुद की लाइट को बाहर निकालता है, हाँ या ना? खुद की लाइट को बाहर निकालेगा, इसका मतलब सर वो क्या हो गया? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनियस नहीं होगा वो होता है नॉन ल्यूमिनियस, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसके पास में देखिए बेटा लिखा हुआ है डू नॉट हैव एन ऑन लाइट, जिसके पास में खुद का प्रकाश ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, जिसे मैं कह सकता हूं स्वयं का प्रकाश नहीं हो, मतलब खुद का प्रकाश नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं होता। वो क्या लेता है बेटा? हेल्प लेता है। ये क्या लेगा आपका? हेल्प लेगा। क्या लेगा? हेल्प। मैं हेल्प मतलब सहायता लेगा। किसका लेगा? हेल्प एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। किसकी ल्यूमिनियस से? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या लेगा? हेल्प लेगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या लेगा? हेल्प लेगा। ल्यूमिनस का मतलब सर जो चमकदार वस्तु है उससे वो सहायता लेकर आपको क्या देगा? लाइट इमिट करेगा। वो आपका क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी? क्लियर है क्या सभी को? हाँ बेटा, हाँ डाउट डूट है तो पूछ लो। हाँ, इधर तो अपनी लाइव, इधर तो अपनी रिकॉर्डिंग चलेगी डायरेक्ट। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास लगाएंगे। आप बताओ। राइटिंग, हाँ अब राइटिंग अच्छी है। हाँ मैंने कहा था मूड पे डिपेंड करता हूँ मैं, मूड के अकॉर्डिंग काम चलेगा। हाँ क्लियर है क्या सभी बच्चों को? हाँ भाई, ये हो गई हमारी ये बात। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बेटा, ढंग से सुनिएगा, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। क्लियर? हाँ, अरे हाँ उसके एग्जाम्पल रह गए थे ना। हाँ बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल सुनिए बेटा। मून, मून माने क्या होता है? मून माने आपने नाम सुना होगा, चंद्रमा। स्टार मतलब तारे, स्टार मतलब क्या होते हैं? तारे। ठीक है। प्लांट, प्लांट मतलब क्या होता है बेटा? जानते होंगे आप। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं ह्यूमन बॉडी, ये बताइए आप, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है? मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है? मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी का मतलब हो गया आपका जो बॉडी है, शरीर है। मैं भी हूं, मैं एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हूं बेटा। मेरी बॉडी क्या है? नॉन ल्यूमिनियस है। नई स्लाइड में आपको दिखा समझाता हूं, देखिए बेटा। अगर मैं आपको बोलूं ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होगा नॉन ल्यूमिनियस। क्या होगा बेटा? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एक होगा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल पता था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया होगा, आप सभी बच्चों ने सुना होगा, सन होगा सबसे बेस्ट, उसके बाद में आपका बल्ब हो गया, फिर आपकी कैंडल हो गई, और एग्जेक्ट्रा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल सभी बच्चों को पता होगा। इसमें एक तो आपका मून आएगा, मून के बाद में आपका स्टार आ गया बेटा। स्टार जितने भी हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ह्यूमन बॉडी, क्या बोलूं बेटा? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होती है? मानव का जितना भी शरीर होगा वो सारा क्या होता है आपका? नॉन ल्यूमिनस होता है। अगर मैं आपको समझाऊं, ढंग से सुनना बेटा, एक बढ़िया सा एग्जांपल। जैसे ये आपका सन है, ये आपका कौन है? सन। सन ने यहाँ लाइट इमिट की। सन यहाँ क्या इमिट कर रहा है? लाइट इमिट कर रहा है। मेरी बात समझ गई? यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा बच्चा और खड़ा है, यहाँ पर एक दूसरा बच्चा और खड़ा है।
ढंग से सुनना, इसके पास तो ये लाइट चली जाएगी, तो इसका मतलब अगर ये है सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, ये इसको कब देख पाएगा, ये इसको कब देख पाएगा, जब यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, लाइट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, लाइट प्रेजेंट हो। अगर यहाँ लाइट प्रेजेंट होगी तभी ही ये सेकंड फर्स्ट को देख पाएगा। फर्स्ट वाले ने ये कहा कि ये फर्स्ट वाला जो है वो सन है, उससे डायरेक्ट लाइट इसके पास में आई, तो इसके पास में जब लाइट आएगी तो मैंने आपको नाम बोला था रिफ्लेक्शन। क्या कहा था बेटा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू इसकी तरफ लाइट नहीं आएगी क्या, एक बार समझने की कोशिश करना, रिफ्लेक्शन के थ्रू इसके पास में क्या आएगी, लाइट आएगी। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके पास में आएगी तो सेकंड वाला क्या कहेगा, सेकंड वाला तो ये कहेगा कि इससे लाइट आ रही है, लेकिन लाइट इससे नहीं आ रही। लाइट कौन दे रहा है, सन दे रहा है। तो सर बात यही आ गई, ह्यूमन बॉडी जो भी होगी, जो भी शरीर होगा अपना, वो सारा अपना क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस। इसको दिखाई देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आपकी लाइट की। मतलब सर यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की क्या पड़ेगी, जरूरत होगी। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जहाँ होगा वहीं से आपकी लाइट इमिट होगी। क्लियर है क्या बेटा, ये बात थोड़ी बेसिक बात थी जो मैंने आपको एक बार समझाया है, ठीक है। तो मैंने आज तक आपको यहाँ तक करा दिया। कल हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक पे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। ये हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको इतनी स्लाइड करा दी बेटा, सारे बच्चे यहाँ तक एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे इस चैप्टर के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट वगैरह आए तो आप इस वीडियो के बाद के अंदर, इस वीडियो के बाद में आप भी घर पे जाके वीडियो लगाना। वीडियो के बाद के अंदर आप एक काम करेंगे, इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट होगा वो अपने जो क्वेश्चन होंगे इस क्लास में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच।